अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई केवल अननोन है, मतलब आंसर तुम्हारा ए और बी के टर्म में आ सकता है, या ये कह सकते हो कि सिर्फ सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, ये दूसरा इक्वेशन जो दिख रहा है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस 2ab, उसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जबकि पहले इक्वेशन में हमको डिनोमिनेटर में ए और बी नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। कैसे सेम मतलब कैसे अरेंज करेंगे, मतलब हटाएंगे कैसे, ये बोलना चाह रहा है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए और बी का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपका एलसीएम, ए बी आएगा। बी से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बी कट जाएगा, ए आएगा, उस ए का ऊपर में गुना होता है, तो ए स्क्वायर एक्स हो गया। फिर माइनस ए से जब इसको डिवाइड करिएगा तो ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर वाई आएगा, बराबर ए प्लस बी। अब इस ए बी को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ए बी। जब इधर आएगा तो दोनों के गुना में आएगा, तो जब दोनों के गुना में आएगा तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ए बी इंटू ए प्लस बी। तो अंदर जब गुना करोगे बारी बारी से तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इसका इसमें गुना होगा तो ए इंटू बी स्क्वायर। ये बात समझ में आया। अब दूसरा जो इक्वेशन है लिखेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है तुम्हारा, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा ए एक्स और माइनस बी वाई और बराबर 2ab है ना। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को, ये इक्वेशन तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आया है ना। और सेकेंड इक्वेशन हम उसको बोल रहे थे, मान के चलो, या इसी को, इसको सेकेंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो। तो फर्स्ट को तो हम इम्प्लाई करके मान लो आगे बढ़ाए हैं। अब जो आया हुआ इक्वेशन है उसको गौर से देखो। नाउ दो इक्वेशन जो है वो क्या आया, दो इक्वेशन में एक इक्वेशन तो तुम्हारा इस तरह से नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई और बराबर ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन क्या है तुम्हारा, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ज़्यादा काम नहीं करना है, इसमें एक ही काम करना है ना। बहुत आसान काम है। x का कोफिशिएंट a स्क्वायर है और यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो इस वाले इक्वेशन में अगर मान लो हम इसको 3 मानते हैं तो सिर्फ a से गुना कर देंगे तो ये a स्क्वायर एक्स सेम हो जाएगा। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो इक्वेशन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही का वैसे ही रहने देंगे। इक्वेशन नंबर 4 में हम a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर एक्स सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 को एज इट इज़ माइनस इक्वेशन 4 में हम गुना करेंगे a का, तो 3 को हम एज इट इज़ रख देंगे। तो 3 को एज इट इज़ रख दिए तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। आया बात समझ में। इक्वेशन नंबर 4 में a से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, ए का बी में होगा तो ए बी वाई बराबर 2ab में a का गुना होगा तो 2a स्क्वायर बी, यानी a में स्क्वायर है और b में 1 है, तो इसका कैलकुलेशन भी होगा तो a स्क्वायर b के साथ। अब दोनों को क्या करेंगे, बोलिए, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब क्या घटाएंगे ना, तब ना ए स्क्वायर वाला गायब होगा। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कहानी ख़त्म हो गया। अब इसमें y है और y है तो हम y को कॉमन कर सकते हैं, और ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस में ए बी है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो प्लस में आएगा और माइनस का बी स्क्वायर आएगा। पहले और बाद में हम किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बराबर के इधर कहानी क्या होगी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी है यहाँ पे दोनों सेम है, तो माइनस का ये ए स्क्वायर भी है और ये प्लस का ए स्क्वायर भी है, तो माइनस का ए स्क्वायर भी बचेगा, तो माइनस ए स्क्वायर भी यहाँ पे हम बचा देंगे। ये लाइन समझ में आया? बोलिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, इधर दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, ए और बी दोनों में बी कॉमन है कि नहीं है। थोड़ा सा हम मिटाएंगे क्वेश्चन को, ठीक ना, जगह कम पड़ सकता है, प्रिंट कर लीजिए तब तक। अब देखो यहाँ के बाद का जो स्टेप है हम कह सकते हैं ऐसे भी, एक तो है कि कॉमन क्या है और एक है कि यहाँ इनटू में है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड में सबसे पहले भेजेंगे, तो y बराबर डायरेक्टली हमारा आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और डिवाइडेड बाई ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। तो हम ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो तो ए दोनों में है, ए स्क्वायर है, ए है तो ए तो है, फिर बी में देखते हैं तो यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी है तो बी भी है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी में से अगर ए बी स्क्वायर में से ए बी लिए हो तो बी बचेगा, माइनस इसमें भी अगर ए और बी लिए हो तो ए स्क्वायर में का ए बचेगा, और नीचे देखो, नीचे तुम्हारा क्या कॉमन है, इसमें ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है दोनों में, तो बी अगर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, ए बचेगा और माइनस का यहाँ पे बी बचेगा, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि बी से बी कैंसिल आउट हो गया और बी माइनस ए, अगर ए माइनस बी है तो ये कैंसिल आउट होके -1 देता है, याद रखिएगा, है ना। या फिर आप ये सोच लें कि ए प्लस, या फिर ऐसे सोचो कि ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर कब होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता है अभी, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा कि बी माइनस ए अगर लिख रहे हो ए माइनस बी को तो यहाँ एक माइनस लिख दो, तो जब माइनस लिखोगे तो फिर से ए माइनस बी लौट आएगा, समझे बात को। ए माइनस बी माइनस ए के बराबर कब होता है, जब हम उसमें -1 से गुना करते हैं। अब ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस में था और बी माइनस में था, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए को अगर हम पलट के लिखना चाहते हैं ए माइनस बी, तो इसमें एक हम माइनस बाहर कर लेंगे, तो माइनस ए इंटू इसको पलट लेंगे आप ए माइनस बी, या ये भी कहते हैं कि अंदर से माइनस कॉमन ले लिए, दोनों कह सकते हो, नीचे कुछ नहीं किए। ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो b हो जाएगा माइनस में और a हो जाएगा प्लस में, समझ में आया? बोलिए क्या a माइनस बी और b माइनस ए थोड़ी कट सकता है, 2 और 2 ना कटेगा, तो a माइनस बी कैसे लिख दोगे, 4 में से 2 घटाओगे तो आएगा 2, और 2 में से 4 घटाओगे तो आएगा -2, तो दोनों सेम चीज़ है, तो कैसे a माइनस बी को b माइनस ए लिखेंगे, हाँ a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना चाहते हो तो एक बाहर में माइनस लगा दो, तो इसीलिए हम लोग b माइनस ए को अगर माइनस में a माइनस बी पलटना चाहते हैं इसके ऑर्डर को, तो एक माइनस बाहर कर देंगे, अब ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये y का वैल्यू था, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया। अब इसी y का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 को तो हम मिटा दिए हैं, एक्चुअली चेंज किए थे, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2 में रख दो इस y का वैल्यू, किसी में रख सकते हो, इसमें भी रखोगे तो भी आएगा, है ना। तो चलिए रख के उसको भी आंसर कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पे, अब y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस का a आ गया। इस y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो 2 इम्प्लाई का मतलब 2 से हम कुछ कर रहे हैं, मैंने 2 इक्वेशन में हम कुछ करेंगे, तो 2 को पहले प्रिंट आउट कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हम y के जगह पे माइनस a रखेंगे, तो a x है, माइनस b पहले से है, अब y b के साथ इनटू में है, तो इनटू में हमारा y आएगा माइनस a और बराबर 2ab। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, तो ax प्लस ab और बराबर हो जाएगा 2ab। अब ab को इधर भेजेंगे तो 2ab अब माइनस का ab होगा और इधर बचेगा ax। तो ax का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 गो ab में से 1 गो ab घटेगा तो ab, और a से a कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर आ गया b। मतलब हमारा फाइनल आंसर आया x का वैल्यू b एंड y का वैल्यू माइनस a। केवल x आंसर नहीं होता है, केवल y आंसर नहीं होता है, x और y दोनों एक साथ एक आंसर होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में x और y दोनों अननोन है। तो इसीलिए कभी भी आप आंसर लिखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो x y दोनों को लिख के बॉक्स में घेरिए, रेक्टेंगुलर फिगर रहे या स्क्वायर फिगर रहे उसमें आंसर लिखिए, प्रिंट कर लीजिए। आज इतना ही। कौन सा, a माइनस बी और b माइनस ए वाला कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं। अब तुम खुद सोचो कि 4 माइनस 2 जो है उसको तुम 2 माइनस 4 लिख सकते हो, नहीं ना, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से माइनस 2 आएगा। तो अगर तुम 4 माइनस 2 को के ऑर्डर को पलटना चाहते हो तो तुम क्या कर दो कि 1 माइनस यहाँ बाहर लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी 2 आएगा और इससे बाहर में माइनस है, इसके अंदर से फिर माइनस 2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ ही ना जाएगा। तो 2 बराबर 2 सही है कि नहीं। तो अगर आप ऑर्डर बदलना चाहते हो, a माइनस बी को b माइनस ए लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, लेकिन एक बाहर में माइनस लगा दो, समझे। हाँ, नोट करके प्रिंट कर लो। आज इतना ही, थैंक यू।